हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए लाइव 11 न्यूज, सिर्फ लाइव 11 न्यूज। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जननायक महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद। जनरल सचिव जय नारायण महतो को जेबीसीसीआई 11 संयुक्त समिति गैर खनन को कार्यरत मजदूरों की वेतन भुगतान का निगरानी समिति का सदस्य बनाए जाने पर किया गया सम्मान समारोह। बेरमो कोयलांचल के कथारा स्थित गेस्ट हाउस में झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन कथारा समिति की बैठक लालधन मांझी की अध्यक्षता में की गई। बैठक का संचालन क्षेत्रीय सचिव इकबाल अहमद ने किया। बैठक में जनरल समिति के जनरल सचिव जय नारायण महतो को जेबीसीसीआई 11 संयुक्त समिति गैर खनन को कार्यरत मजदूरों की वेतन भुगतान का निगरानी समिति का सदस्य बनाए जाने पर सम्मान समारोह किया गया। बैठक में संगठन की मजबूती पर चर्चा, सदस्यता शुल्क जमा करने पर चर्चा एवं मांग पत्र देने पर चर्चा जैसे कई मुद्दों पर चर्चाएं हुई। वहीं जय नारायण महतो ने कहा, आउटसोर्सिंग कंपनियां को पहली प्राथमिकता स्थानीय लोगों को देना होगा। झारखंड सरकार के स्थानीय नियोजन नीति का पालन करने की कोशिश करेंगे और मजदूरों के हक अधिकार के लिए यूनियन हमेशा खड़ी रहेगी। बैठक में उपस्थित शंकर पासवान, मेघलाल महतो, सचिन गोविंदपुर परियोजना हेमू यादव, भोला यादव, देवेंद्र कुमार यादव व कई महिला व पुरुष कार्यकर्ता शामिल रहे। बेरमो से मोहम्मद सिराज की खास रिपोर्ट। जो मजदूरों का यूनियन के प्रति विश्वास हो पाएगा। देखिए, आज बहुत ही गर्व की बात है कि झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन सीटू से एफिलेटेड जेबीसीसीआई 11 गैर खनन कार्य में कार्यरत मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी निगरानी समिति के सदस्य हमारे जोनल समिति के जोनल सचिव आदरणीय जय नारायण महतो को बनाया गया। निगरानी समिति का सदस्य बनने का मतलब ही है कि उसकी निगरानी करनी। आज तक जो है सो आउटसोर्सिंग में मजदूरों का जो है पे स्केल जो देना चाहिए, कुशल का अकुशल का, उसको नहीं दिया जा रहा है। तो उस पर जो है सो पहल करते हुए सबसे पहले तो है जो है सो उसका बायोडाटा मांगा जाएगा। इस क्रम में कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। सीएमडी और डीपी साहब को हमारे आदरणीय जय महतो ने पत्र लिख करके जो है सो जितने मजदूरों हैं उनका जो है सो पे स्केल मांगा गया है। उस पर अगर नहीं दी जाएगी तो उस पर पहल करते हुए जो है सो उसको ब्लैक लिस्टेड करवाया जाएगा। दूसरी बात, झारखंड सरकार के नियोजन नीति के अनुसार 75% का जो है सो स्थानीय लोगों को रोजगार देना है। अक्सर देखा जा रहा है कि जो है सो कहीं के लोग रहते हैं, कहीं पर रोजगार दिया जाता है। तो उसको हम लोग चिन्हित करेंगे और यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार देना होगा। यहाँ पर काम करना है तो यहाँ स्थानीय लोगों को लेकर चलना होगा, क्योंकि यहीं की जो है सो विस्थापित लोग हैं, यहीं अपने ज़मीन दिए हुए हैं। यहीं के लोगों को ज़मीन देने के कारण जो है सो यहीं के लोगों को ज़मीन देने के कारण जो है सो विकास हो रहा है। तो इसकी जो है सो उसका हक अधिकार देना होगा। अगर इस तरह से नहीं करते हैं तो हम लोग जो है कंपनी को बिल्कुल यहाँ से जो है सो ब्लैक लिस्टेड करने का काम करेंगे, उसका काम धंधा बंद करने का काम करेंगे और नियमानुसार उसको चलने पर उसकी जो है स्वागत भी करेंगे हम लोग। देखिए, इस संबंध में अभी भी बहुत वे लोगों को शोषण किया जा रहा है। आपका बड़े बड़े जो ठेकेदार यहाँ हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए आउटसोर्सिंग में, अब प्रबंधन का जो ध्यान होना चाहिए, उनके प्रति जो चिंता होनी चाहिए, प्रबंधन का चिंता नहीं है। और अभी हम समझते हैं ट्रक ड्राइवर या हॉलपिक ड्राइवर जो है या पेलोडर ड्राइवर जो है, वे लोग आपका कुशल में आते हैं। हमको लग रहा है 1200 जो है आपका 1250 के करीब उनका जो है तनख्वाह प्रतिदिन का है। और उस तरह से अगर जोड़ा जाए तो आपका 30,000 से ऊपर लगभग आएगा। और अभी हम समझते हैं कि कल ही एक बात आ रहा था, हम भंडारी धाम में थे तो सारे मजदूर जो है वहाँ गए हुए थे। मजदूर बोला कि हमको 11,000, कोई बोला कोई 12,000 बोला, और 13,000 14,000 तक उनका तनख्वाह मिल रहा है। इस तरह से हम समझते हैं आधा कटौती की जा रही है और आधा कटौती की जा रही है। इस संबंध में सबसे पहले हम प्रबंधन सीएमडी डीपी से बात करेंगे कि सचमुच में अगर जो है प्रबंधन दे रही है, अगर 30,000 उनको जो है मिनिमम वेज है, उनका तनख्वाह अगर जो है मिनिमम वेज के हिसाब से अगर कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है, आउटसोर्सिंग कंपनी को मिलता है, तो उसको हर हाल में देना होगा। इसके लिए हम लोग जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। अगर उसको नहीं मिल रहा है तो फिर हम बात करेंगे कि जब हाई पावर कमेटी द्वारा निश्चित है,
आपका वह सिफारिश की गई है, केंद्र सरकार द्वारा सिफारिश की गई है, तो उसको क्यों नहीं मिल रहा है? ये अगर साफ हो जाएगा कि उनको अगर प्रबंधन द्वारा मिल रहा है तो हम उसको दिलाने का काम करेंगे और उसको प्रबंधन को देना पड़ेगा, ये आप देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ेगा, प्रबंधन को इसमें एक्शन लेना पड़ेगा। अगर नहीं देती है तो प्रबंधन से दबाव डालेंगे कि उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। ये हम कदम उठाने का अभी काम करेंगे। वर्तमान में कामगारों को पहचान पत्र भी नहीं दिया जा रहा है, आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं किसी के पास है, इस पर क्या करेंगे आप अभी? नहीं, ठीक है, अभी जो आपका सवाल है बहुत अच्छा सवाल है। उनको फॉर्म 4 में उसका साइन होता है, वो साइन होना चाहिए। उसको जो है आपका परिचय पत्र होना चाहिए। ये बहुत अच्छा चीज़ आप बताए हैं। ये चीज़ सचमुच में हम लोग बात कर रहे हैं और किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। 2 तरह का मजदूर को वह बांट के रखा हुआ है। एक जो पुराने मजदूर हैं उसको दिया हुआ है और जो नए मजदूर हैं उसको जो है नहीं दिया हुआ है। कुछ मजदूर को अगर वह अपने डिमांड को, अपने समस्या का जो है वह अधिकार को मांगता है तो उसको निकालने का काम करता है। तो ऐसी पद्धति जो चल रहा है उसको हम लोग बंद करने का काम ये करेंगे। आखिरी सवाल, स्थानीय को लेकर के जो नियुक्ति देना है 75%, इस पर आप क्या कहेंगे? कहाँ धरातल पर क्या सच्चाई और देखिए, क्या आपके तरफ से कदम उठाया जाए? झारखंड सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये बहुत वर्षों से जो यहाँ स्थानीय लोगों का रोजगार का जो है कोई साधन नहीं था और झारखंड में जितने भी इंडस्ट्री हैं, जितने भी आपका आउटसोर्सिंग है, जितने भी बड़े बड़े कंपनी हैं, उसमें आपका कानून बना हुआ है कि आपका 75% मेन पावर अगर वो रखता है, अगर 500 है तो उसमें 75% जो है स्थानीय लोगों को, माने टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, आपका सारे मजदूर को रखना है अभी। लेकिन उसमें सारे मजदूर जो है आपका एक्सचेंज में, आपका नियोजनालय में जो है रजिस्ट्रेशन कराना है और नियोजनालय से जो है आपका उनको मिलान होता है और दावा उसी से, आपका आउटसोर्सिंग वाले उसी से जो है एक आइडेंटिफाई करते हैं, उसी के अनुरूप लेते हैं। अभी बहुत से डीसी साहब एक पत्र भी जारी किया था, हमारे बोकारो डीसी, मैंने चिट्ठी लिखा था तो उसी के आधार पर चिट्ठी भी जारी किया और उसमें सारे को जो है आपका रिपोर्ट मांगा था। ठेकेदार को जो है वो आउटसोर्सिंग के लोगों को जो है उसमें पेनल्टी भी किया गया है। हम समझते हैं कि एक कड़ाई से लागू हो रहा है और आने वाला दिन जो है हम लोग भी कड़ाई से लागू करने के लिए जो है जो कुछ करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, डीसी से बात करना पड़ेगा, हम लोग करके हर हालत में झारखंड सरकार के बनाए कानून को जो है पालन करने का जो है हम लोग भरपूर उसमें प्रयास करेंगे और लागू करा के स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। दशकों से बेरमो कोलांचल में जो शोषण बरकरार है, किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, यहाँ बेरमो दशकों से शोषण हो रहा है, जरूर हो रहा है, हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे जो है नेता, बेरमो कोयला अंचल से जो है आपका दिल्ली तक जो है नेता जो है बना, मुख्यमंत्री बना, आपका बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ से जो है, हमको लग रहा है बेरमो का नाम जो है दिल्ली तक गूंजता है। लेकिन यहाँ मूल समस्या, जो यहाँ के विस्थापितों का मूल समस्या है, यहाँ के लोकल लोगों का जो समस्या है, उससे जो है वे लोग अवगत नहीं हो पाया, वे लोग दूसरे नज़र से देखा और इसीलिए जो है हम लोग यहाँ के लोकल लोग जो है, स्थानीय लोग वंचित हैं। हम समझते हैं कि आने वाला दिन जिस तरह से झारखंड सरकार हमारा अपना बना, बहुत से लोगों को जो है यहाँ रोजगार देने का कानून बनाया है और बहुत से लोग जागरूक भी हुए हैं। जागरूक के अभाव में भी यहाँ के लोग को जो है अपना अधिकार क्या है, अधिकार नहीं जान रहा था। अभी डीएफटी फंड में जो है आपका करोड़ों रुपया अभी डीसी कार्यालय में जो है जिला में पड़ा हुआ है। वह पैसा हम लोगों का पैसा है, विस्थापितों का पैसा, वह सीसीएल का रॉयल्टी है, आपका विस्थापितों के लिए, विकास के लिए है और पैसा वह पड़ा हुआ है, खर्चा नहीं हो पा रहा है। तो ये विस्थापित अधिकार नहीं जान रहा है। जिस दिन विस्थापित अधिकार जान लेगा अपने अधिकारों का कि हमारा विकास के लिए पैसा वहाँ पर पड़ा हुआ है, तो उस दिन जो है एक अलग सा आंदोलन विस्थापितों का होगा और वह पैसा खर्च होगा। तो हम समझते हैं कि बेरमो कोयला अंचल में एक अलग नज़ारा देखने को मिलेगा।